श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तगणों पर भगवान महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। सावन के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 17 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल के समय त्रयोदशी विद्यमान रहेगी। जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। हर महीने प्रदोष व्रत 2 पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। सावन मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन व प्रदोष व्रत दोनों ही भोलेनाथ को अति प्रिय है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में करना बेहद ही शुभ माना जाता है। जब त्रयोदशी तिथि और प्रदोष साथ साथ होते हैं तो शिव पूजन बेहद ही शुभ फलदायी होता है। पंडितों का मानना है कि शनि प्रदोष के दिन शिव जी के पूजन के साथ साथ शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए। इससे शनि ढैया व साढ़े साथी जातकों को शनि के अशुभ प्रभाव से राहत मिलेगी। इस बार प्रदोष व्रत शनिवार के दिन है। शास्त्रों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को लंबी आयु के साथ साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के साथ शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वह सभी सुखों को भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है। आइए भक्तगणों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से आज की कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय में एक धर्मनिष्ठ दयालु सेठ रहता था। वह धन दौलत से संपन्न था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को मन भर के दान दक्षिणा दिया करता था। लेकिन दूसरों को दान बांटने वाले सेठ एवं उसकी पत्नी दोनों स्वयं दुखी रहते थे। निसंतान होने के कारण दोनों अंदर ही अंदर हमेशा दुखी रहते। एक दिन पति पत्नी दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय कर लिया और अपना सारा कामकाज नौकरों को सौंपकर स्वयं दोनों पति पत्नी यात्रा पर निकल पड़े। अभी वह नगर से निकले थे, उन्हें एक पेड़ के नीचे साधु महात्मा दिखाई दिए। दोनों ने सोचा साधु महात्मा के आशीर्वाद लेने के बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे और वह पति पत्नी समाधि में लीन साधु के आगे हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि के उठने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते सुबह से शाम तथा रात हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ एवं उसकी पत्नी धैर्यपूर्वक साधु महाराज के समाधि से उठने का इंतजार करते रहे। दूसरे दिन जब साधु महाराज समाधि से उठे तो सेठ और उसकी पत्नी को देखकर मुस्कुराने लगे और बोले कि मैं तुम्हारे अंदर की व्यथा को जानता हूँ और मैं तुम्हारी भक्ति भाव से अति प्रसन्न हूँ, और आशीर्वाद दिया। और पुत्र प्राप्ति के लिए साधु महाराज ने उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने के लिए उन्हें सारी विधि बताई और भगवान शिव की वंदना करने को बोला। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उगरतव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विशेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस प्रकार साधु का आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा की ओर चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत एवं कथा करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद भोलेनाथ के आशीर्वाद से सेठ की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया तथा शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से नकारात्मक प्रभाव का अंत हो गया। जो भी व्यक्ति शनि प्रदोष व्रत भक्ति भाव और सच्चे मन से करता है उसका कल्याण होता है। बोलिए शिव पार्वती की जय। आइए भक्तगणों, शनि प्रदोष के व्रत में शनिवार की कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं।
देवराज इंद्र सहित सभी देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत यानी चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है, तो मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहूंगा। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चल गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने राजा में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत ही कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में जा पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा। खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का संदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बेलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा।
शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघमल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास गुजरी। उसने मेघमल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघमल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। अतः उसने सब कुछ जानकर अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात सौपन में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा रहेगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली। अपने हाथ पांव देकर राजा को बहुत प्रसन्नता मिली। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुना दी। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सब देवों में सबसे श्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा को सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। ये अब सुनेंगे शिव चालीसा का पाठ। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गोर सिर गंग बहाई, मुंड माल तन सार लगाई। वस्त्र खाल बगंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मेना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा सतुरन शहकारी। नंदी गणेश सोहित हम की से, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जातन काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी।
तुरंत सडानन आप पठायु, लवनि में समहम मार गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब हिम कृपा कर लीन बचाई। किया तब हिम भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महम तुम सम काऊ नाहिम, सेवक स्तुति करत कदाहिम। वेद नाम महिमा तव गाई, खत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदी मथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किनी दया तम करी सहाई, नीलकांठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंकव भीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, की न परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यु जोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहे मोहि चेत न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातो पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहिम, जो कोई जांचे वो फल पाहिम। स्तुति कही विधि करूं तुम्हारी, समूह नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मा आदि पार न पावे। जो ये पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाई। ऋणियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास सिरपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्राते ही, पाठ करो चालीसा। तो मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवहि, पूर्ण किन कल्याण। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओम नमः शिवाय। अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय।